हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, बिहार डीएल डीएड के 2024 के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। आई होप आपके एग्जामिनेशंस अच्छे जा रहे हों। हम भी हमारे चैनल पे पूरे डे वाइज एग्जामिनेशन एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको 100% एक्यूरेट आंसर्स की मदद से और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स की मदद से पता चल सके कि आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन में कितना स्कोर कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि इसी तरह का लेवल रहने वाला है सारे एग्जामिनेशन के लिए। मॉडरेट, आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और उसमें काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफी 60 to 70% आई वुड से दैट दे आर अटेम्प्टेबल, और आप आराम से कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं आपकी पोजीशन इस एग्जामिनेशन में। तो चलिए गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि अभी आपके मई जून जुलाई में होने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको 100% आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड यस, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विलोम शब्द से रिलेटेड है। गाइज, विलोम शब्द जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए, और आपके ये जो संवाद रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं गाइज, ये बहुत बहुत रिपीट हो रहे हैं। मतलब काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी अगर आप चेक करोगे ना, तो बहुत ही ज्यादा है हर एक पेपर में। तो प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हानि का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से धर्म में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है? तो गाइस, सिख धर्म में ये हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था? तो गाइस, 1969 से 1974 जो आपका कार्यकाल था वो चौथी पंचवर्षीय यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान का कार्यकाल रहा था, टाइम पीरियड रहा था। अनुच्छेद 51 का संबंध क्या है? तो गाइस, अनुच्छेद 51 आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो दैट कम्स अंडर अनुच्छेद एज एन आर्टिकल 51। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ओटो व बिस्मार्क ने। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लो। व्हेनेवर इट कम्स टू हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू इट, बिकॉज ही इज द जनक जिसने उसको एक्चुअल में लाया है भारत में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो अच्छे से याद कर लो इसको। तो अपनी कहते हैं ना, एकदम सेव कर लो इसको। तो कि मतलब जैसे ही अगर कोई बोले हरित क्रांति, देन यू शुड नो कि हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। खोड़िया नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? हरियाणा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो गाइज, 0.0 जो है वो मूल बिंदु का निर्देशांक करता है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने और कहां पर की थी? तो गाइज, देखा, एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, और किस फॉर्म में आपको पूछा जाए, इसीलिए आपको सब पता होना चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना, 10 अप्रैल को करी थी, सन 1875 में करी थी, और मुंबई में करी थी। आजन में कौन सा समास आता है? अव्ययी भाव समास। गाइस, समास भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अच्छे से करना। टीबी के निवारण के लिए कौन सा टीका लगता है? तो गाइस, अक्सर आपको पता हो कि बच्चों में भी टीबी के निवारण के लिए एक टीका लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं BCG का टीका। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कोष्टक का चिन्ह क्या होता है? कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स, और इसको इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है। 2036 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? गाइस, इट विल गोइंग टू हैपन इन गुजरात। प्रोपेन की खोज किसने करी थी? मार्सेलिन बर्टेलो ने। कथक कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। CISF के महान निरीक्षक कौन है? नीना सिंह। गाइज, अगला सवाल जो कि अगेन एक सिंबल से रिलेटेड है, और मात्रक यानी कि मेजर जो जिसमें किया जाता है वो पूछ रहे हैं। तो गाइज, जो प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? वो होता है ओम। उसको जो मेजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओम, एंड दिस पर्टिकुलर इज द सिंबल ऑफ ओम। बेवर किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रवाह का। बादशाह का विलोम शब्द क्या होता है? बेगम। जिसे त्याग दिया गया हो, ऐसी कुछ वस्तु या ऐसा कोई इंसान जिसको त्याग दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं? त्याज्य। शुंगवंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। नीति आयोग का वर्तमान में CEO कौन है? तो गाइज, इट्स VR सुब्रमण्यम।
विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे कहलाती हैं? तो वो अप्रत्यास्थ तरंगे कहलाती हैं। डिग्री चैनल जो है वो किसको पृथक करता है? तो गाइस डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से जोड़ता है। जल में घुलनशील विटामिन का जो नाम होता है वो क्या होता है? तो गाइस विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल बेस्ड होते हैं। आइस हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल नंबर ऑफ 6 प्लेयर्स आर बीइंग प्लेड इन आइस हॉकी। तिनका शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ट्रन। ब्रह्म समाज कौन से सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो गाइस जून 1928 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। तपन कुमार पटनायक कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो तपन कुमार पटनायक इज रिलेटेड टू छऊ नृत्य। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह कार्य हुआ था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चपल का विलोम शब्द क्या होता है? स्थिर। कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन कहलाता है? समतापीय परिवर्तन। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप कह सकते हैं आपके अपकमिंग बीएल बीएड के एग्जाम में। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा और जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, प्लीज हैव अ लुक बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और आपके एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।